मैक्सिमा एंड मिनिमा। जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि अपन को इसमें क्या पढ़ना है, तो किसी भी फंक्शन के लिए एक पॉइंट x बराबर a को हम इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, इसको हम कब बोलते हैं। और चाहे वो फंक्शन कोई भी फंक्शन हो, x इज इक्वल टू a इज सिंपली कॉल्ड द लोकल मैक्सिमा इफ f ऑफ a की जो वैल्यू है वो f ओवर a प्लस h से बड़ी हो एंड f ओवर a की जो वैल्यू है वो एज वेल एज a माइनस h के साथ बड़ी हो। यानी कि इस a पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन की जो वैल्यू है उनके बोथ द नेबरहुड से क्या हो, बड़ी हो, देन द x इज इक्वल टू a इज सिंपली सेड टू बी लोकल मैक्सिमा। जब आपका x बराबर a पर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो उस पॉइंट को वी आर सिंपली कॉल्ड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। सिमिलरली द x is equal to a is called simply point of local minima। पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा ये आपका कहलाता है, कब कहलाएगा। सिमिलरली इज वेरी क्लियर कि जब a पे पर्टिकुलरली a पे फंक्शन की जो वैल्यू है वो आपकी a प्लस h की वैल्यू से और एज वेल एज f ऑफ a की जो वैल्यू है f ओवर a माइनस h की वैल्यू से दोनों से रिलेटिवली कम हो तो x इज इक्वल टू a इज सेड टू बी पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। और ये जो डिफिनेशन हम लोग देखेंगे तो ये आपकी चाहे फंक्शन कंटिन्यूअस हो चाहे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो, चाहे डिफरेंशिएबल हो चाहे नॉन डिफरेंशिएबल हो, उन सब के लिए यही सेम डिफिनेशन क्या होगी, एप्लीकेबल रहती है। सिंपली जैसे अगर आपका ग्राफ ऐसे कुछ जा रहा है तो आप देख सकते हो कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ए पर आपको अगर इस वाले पॉइंट का हम x कोऑर्डिनेट a बोलें तो इस a पर यहाँ पर ग्राफ में क्या है, लोकल मैक्सिमा है। क्योंकि इस यहाँ पे ग्राफ डिप कर रहा है तो जितना भी हम नेबरहुड में हो उस पर रिलेटिवली वैल्यू f ऑफ a से तो क्या होगी, पक्का कम होगी। या आपका ग्राफ कुछ ऐसे करके जा रहा है, अगर आप इस ग्राफ को देखो पर्टिकुलरली तो ये आपका x कोऑर्डिनेट इसका a है, a पर आपकी पॉइंट वैल्यू f ऑफ a है और a के नेबरहुड पॉइंट पर जो कि इज केवल हम फील करेंगे, यहाँ पे लिमिट h टेंडिंग टू द जीरो अप्लाई अगेन नहीं करेंगे, इसके जस्ट नेबरहुड पर जो वैल्यूज आ रही है वो ये आउटपुट आ रहा है, यहाँ पर जो वैल्यू है वो ये आउटपुट है और a पर पर्टिकुलरली ये वैल्यू है। तो यानी कि दिस फंक्शन इज सेड टू बी इज द पॉइंट इज कॉल्ड लोकल मैक्सिमा। जैसा कि ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है और ये ग्राफ है, तो अगर हम इस ग्राफ की बात करें तो इस ग्राफ में x बराबर a पर अगेन अपन क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, क्योंकि ये आपकी f ऑफ a है और ये आपका f ऑफ a माइनस h है और ये सिंपली आपका f ऑफ a प्लस h है। तो अगर किसी भी फंक्शन पे किसी पॉइंट को लोकल मैक्सिमा या मिनिमा बनाना है तो लोकल मैक्सिमा के लिए हमें केवल ये कंस्ट्रेंट फुलफिल करने की कोशिश करनी है। यहाँ पर लोकल मिनिमा सिमिलरली जैसा कि ये एक आपको कॉन्टिन्यूअस ग्राफ देख रहा है, सिंपल डिफरेंशिएबल ग्राफ दिख रहा था, तो यहाँ पे इसके पास लोकल मिनिमा है। जैसे ये ग्राफ है नॉन डिफरेंशिएबल है, इसके पास लोकल मिनिमा है और आपके पास ऐसा ग्राफ है और ये डार्क पॉइंट है यहाँ पे और ये x इज इक्वल टू a पॉइंट है, तो a पर ये वैल्यू है और a प्लस h पर ये वैल्यू और a माइनस h पर ये वैल्यू है। जैसा कि आप देख सकते हो कि ये आपका ग्राफ है ऐसा कुछ और यहाँ पर a पर ये वैल्यू है और x बराबर a पर ये वैल्यू है यहाँ पर, तो a पर ये वैल्यू f ऑफ a हो गई और ये वैल्यू f ऑफ a माइनस h हो गई और ये वैल्यू f ऑफ a प्लस h हो गई। तो ये सभी पॉइंट्स आपके क्या कहलाएंगे, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो किसी भी पॉइंट को लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा हम उसकी ग्राफिकल अप्रोच से देखते हुए बता सकते हैं
और ये डिफिनेशन हमेशा एप्लीकेबल होगी, चाहे वो ग्राफ डिसकंटिन्यूअस हो, चाहे वो नॉन डिफरेंशिएबल हो, इस टाइप के हमेशा क्या होगी, एप्लीकेबल होगी। इसका कहने का मतलब कि एंड पॉइंट पर कभी भी लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा हम डिफाइन नहीं करेंगे। मतलब कि अगर कोई फंक्शन का डोमेन का एंड पॉइंट x बराबर a है, तो उस पे, या स्टार्टिंग पॉइंट x बराबर a है, तो उस पे कभी भी आप लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा डिफाइन नहीं करोगे। ओके, इन दोनों का जो यूनियन सेट है, कि किसी ग्राफ के पास हो सकता है कि एक से ज्यादा लोकल मैक्सिमा और मिनिमा भी हो सकते हैं, ये तो क्लियर होना चाहिए आपको। ग्राफिकल डेटा एक से ज्यादा लोकल मैक्सिमा और मिनिमा भी हो सकते हैं। तो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की यूनियन सेट को, यानी कि इस वहां पे जहां पे लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा है, उसको वी आर कॉल्ड सिंपली पॉइंट ऑफ इज एक्सट्रीमम। एक्सट्रीमम मतलब कि आपका पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा, इसमें दोनों आपका इंक्लूडेड होगा। तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा को के यूनियन सेट को आप यहाँ पे क्या नाम देते हो, सिंपली पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम। इज सिंपली सेट टू बी पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम। क्लियर सभी को यहाँ तक अच्छे से? और ये डिफिनेशन हम जनरली इज अ डिसकंटिन्यूअस या पीसवाइज फंक्शन के लिए इज अप्लाई करते हैं। पीसवाइज फंक्शन के लिए जनरली हम पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा की जब भी बात करते हैं, तो हम उसी डिफिनेशन को यहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं कि f ऑफ a पर वैल्यू उसके रिलेटिवली वैल्यू से क्या हो जाए, ज्यादा अगर हो जाए तो वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, और कम हो जाए तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। और ये कंस्ट्रेंट बोथ साइड से क्या होना चाहिए, इज एप्लीकेबल होना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज, अगर आपसे कहा जाए कि इफ fx इज, जो पुरानी डिफिनेशन अभी जस्ट मैंने बताई है, वो तो तब आपको अप्लाई करनी है जब आपको ऑप्शंस में किसी पर्टिकुलर पॉइंट को इज अ पीसवाइज फंक्शन के लिए आपको गिवन पॉइंट को लोकल मैक्सिमा या मिनिमा बनाना है, या इज अ वेरीफाइड करना है कि वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या मिनिमा है, तो उसके लिए ग्राफिकल अप्रोच जरूरी होगा, है ना। यहाँ पर अपन बात कर रहे थे कि अगर इफ हमें किसी फंक्शन का पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है, तो उसके लिए बेस्ट अप्रोच आपका ग्राफिकल होता है। जैसा ग्राफ बनाने के लिए आप ऑब्वियसली डेरिवेटिव का यूज करते हो, लेकिन डेरिवेटिव हम उसी फंक्शन में अप्लाई कर सकते हैं, इनफैक्ट जो कि क्या कहा जाए कि सिंपली डिफरेंशिएबल है, क्योंकि सिंपली क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो f ऑफ x इज अगर आपका एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, सपोज आपका f ऑफ x एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, और इस फंक्शन के बारे में कि कहाँ पे लोकल मैक्सिमा होगा और कहाँ पे लोकल मिनिमा होगा, ये आप पता करो। तो ये बात एकदम क्लियर है कि इस लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा आपके उन्हीं पॉइंट पे होगा जहां पे आपका वो पॉइंट एक क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट, है ना। उसके पहले एक समझे क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, इसका मतलब आपको ये भी पता होना चाहिए। तो मेरा कहना है कि लोकल मैक्सिमा या मिनिमा आपका कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा बच्चे, क्रिटिकल पॉइंट पर एग्जिस्ट करेगा। अब क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं, क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं, हम द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x, the set of values of x where fx is either non-differentiable or is the f dash x is equal to 0. The set of values of x where f of x is either non-differentiable, f of x is non-differentiable और f dash x की वैल्यू क्या हो जाए, 0। यानी कि हम उन वैल्यूज ऑफ सेट को जहां पे फंक्शन आपका नॉन डिफरेंशिएबल है या आपका f dash x की वैल्यू क्या है, 0, उस सेट ऑफ वैल्यूज को आप क्या बोलते हो, क्रिटिकल पॉइंट। नॉन डिफरेंशिएबल में ऑब्वियसली डिसकंटिन्यूअस होगा तो भी आ जाएगा,
इज वो पॉइंट जो कि इज और सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x वेयर द फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल और f डैश x इज इक्वल 0 विच लाई इन द डोमेन, है ना, ऐसा नहीं करना है, विच लाई इन सिंपली डोमेन, जो कि डोमेन के अंदर लाई करने वाले पॉइंट को ही हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, सिंपली क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। जब अपन एज्यूम कर रहे हैं कि f ऑफ x एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो ऑब्वियस है यहाँ पे अपन ने आइदर नॉन डिफरेंशिएबल वाला तो बात ही खत्म कर दिया, यानी कि हम उन्हीं पॉइंट पे बात करेंगे जहां पे फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल, यानी कि f डैश x की वैल्यू क्या है, 0। तो जब फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है और आपको पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा आपको निकालना है, तो आप सबसे पहले उस फंक्शन को क्या करोगे, सिंपली डिफरेंशिएट करोगे, और उस डिफरेंशिएट करने के बाद आप क्या करते हो, उसको इक्वेट विद 0 करते हो, और इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सॉल्व करके बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन, by solving find all solution, which lie in the domain of the function। आप f डैश x को 0 करके इस इक्वेशन को सॉल्व करते हो और वो सभी सॉल्यूशन निकालते हो जो कि इसके डोमेन में, फंक्शन के डोमेन में क्या कर रहे हैं, लाई है। लेट अज्यूम कि द पॉइंट्स आर एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, द c1, c2, c3 एंड cn, ऐसे कितने भी इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे आपको सॉल्यूशंस मिल सकते हैं जो कि उस सभी इस एज्यूम दैट कि उसके कहां पे लाई कर रहे हैं, डोमेन पे लाई कर रहे हैं। तो ये सभी आपके सबसे पहले तो क्रिटिकल पॉइंट हो गए बच्चों। एक बात डिफिनेशन के हिसाब से, f डैश x आपका यहाँ पे 0 है, तो f डैश x अगर 0 है तो इसका मतलब वहां पे जो ड्रॉन टेंजेंट है वो हॉरिजॉन्टल होगी। अगर ड्रॉन टेंजेंट हॉरिजॉन्टल वाला केस आप फील करो तो या तो उस पॉइंट पे, कहने का मतलब कि लोकल मैक्सिमा होगा, उस पॉइंट पे आपका या तो लोकल मिनिमा होगा बच्चे, लेकिन डेरिवेटिव 0 है, इसका ये मतलब नहीं कि लोकल मैक्सिमा या मिनिमा पक्का होगा। एक और केस होगा जैसे कि आपका एक्स क्यूब के ग्राफ में होता है, जहां पे आपका ये इज अ स्लोप 0 हो सकता है, लेकिन वो नाइदर पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और नॉन मिनिमा। लेकिन f डैश x चूंकि यहाँ पे 0 है तो ये क्रिटिकल पॉइंट में जरूर काउंट होगा। या आपका इस तरह से ग्राफ हो, इस तरह से ग्राफ हो, तो ये आपका इस तरीके से काउंट जरूर होगा, आपका 1 2 3 4। डेरिवेटिव अगर 0 है तो c1, c2, c3, cn आइदर या ये नेचर ग्राफ का रखेगा वहां पे। अब आप कैसे डिसाइड करने जाओगे, आप सोचो कि आप कैसे डिसाइड करने जाओगे कि उस क्रिटिकल पॉइंट पे जहां पे डेरिवेटिव की वैल्यू 0 है वहां पे लोकल मैक्सिमा है या मिनिमा है, या नाइदर लोकल मैक्सिमा है नॉट मिनिमा है। तो ये चेक करने के लिए आपके पास यहाँ पर दो तरीके होते हैं, जिसमें हम हमेशा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को यूज करते हैं, फर्स्ट मेथड को यूज करेंगे ये पता करने के लिए कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां पे डेरिवेटिव 0 हो रहा है वहां पे लोकल मैक्सिमा होगा कि लोकल मिनिमा होगा, कि नाइदर लोकल मैक्सिमा नॉट मिनिमा होगा। और ये पता करने के लिए आप सिंपली यहाँ पर क्या काम करते हो, आप सिंपली यहाँ पे क्या काम करते हो बच्चे कि दो टेस्ट होते हैं। मेथड 1 की अगर हम सिंपली यहाँ पे बात करें, मेथड 1 इज कॉल्ड द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। इसका नाम अपन ने क्या दे दिया, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। यानी कि इसमें आप f डैश x एक्सप्रेशन को देख के ही डिसाइड करते हो कि वहां पर लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा है। और उसके लिए आप यहाँ पर जहां पर जिस क्रिटिकल पॉइंट पर डेरिवेटिव की वैल्यू 0 है वहां पर आप उसके नेबरहुड पर
C1 प्लस या C1 प्लस H लिख दो, किसी भी जैसा CI प्लस H, और यहाँ पर CI प्लस H, CI प्लस H मतलब F डैश CI प्लस H मतलब उस क्रिटिकल पॉइंट के जस्ट आगे उस ग्राफ के स्लोप का वैल्यू क्या है, या फील करेंगे, क्योंकि आपको C1 प्लस H लिमिट तो लगानी नहीं है H टेंडिंग टू द जीरो, तो जस्ट आप उस एक्सप्रेशन को C1 प्लस H पर फील करोगे कि साइन कैसा आ रहा है। अगर मेरा कहना है कि ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका इज अ पॉजिटिव है, ऐसे लिख देते हैं, ये आपका पॉजिटिव है और आपका F डैश ओवर CI माइनस H आपका निगेटिव है। इसका मतलब कि पहले स्लोप उस क्रिटिकल पॉइंट के जस्ट पहले स्लोप निगेटिव था और फिर स्लोप पॉजिटिव हो गया, तो इसका कहने का मतलब इसके कंक्लूजन ये हुआ कि x इज इक्वल टू a इज पॉइंट ऑफ, सिंपली क्या होगा, लोकल मिनिमा होगा। दिस इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ सिंपली लोकल मिनिमा आप बोलोगे अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। अगर आप कहते हो कि f डैश ओवर CI प्लस H पर वैल्यू निगेटिव है एंड F डैश ओवर CI माइनस H पर वैल्यू आपकी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब आप फील करो कि F डैश की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू नहीं बच्चों, F डैश की वैल्यू यहाँ पे बात हो रही है, F डैश की वैल्यू C1 माइनस H पे पॉजिटिव, यानी कि जस्ट उसके पहले ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव था और फिर ग्राफ का स्लोप निगेटिव हो गया, यानी कि इस कंक्लूजन इज वेरी क्लियर कि x इज इक्वल टू a इज पॉइंट ऑफ क्या होगा बच्चों, लोकल मैक्सिमा होगा। ये आपका कौन सा पॉइंट होगा, सिंपली पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा। अगर उस क्रिटिकल पॉइंट के नेबरहुड पर f डैश ओवर CI प्लस H पर एंड f डैश ओवर CI माइनस H पर, मतलब डेरिवेटिव तो जीरो है, यहाँ पे भी स्लोप पॉजिटिव, यहाँ पे भी स्लोप पॉजिटिव, यहाँ पे भी निगेटिव, यहाँ पे भी निगेटिव, क्योंकि आप देख रहे हो कि डॉन टेंजेंट ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है इस फिगर में दोनों नेबरहुड पे, और इस पे डॉन टेंजेंट आपकी एक्यूट एंगल बना रही है। अगर ये प्रोडक्ट आपका पॉजिटिव है तो इसका कंक्लूजन का मतलब ये होगा कि x इज इक्वल टू a इज सेड टू बी सिंपली पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आपका कहलाएगा। ये आपका कौन सा क्या कहलाएगा, x इज इक्वल टू a इज सिंपली सेड टू बी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आपका कहलाएगा। अगर ये प्रोडक्ट आपका कैसा है, सिंपली ग्रेटर देन जीरो है, तो अगर साइन चेंज हो रहा है तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट इसका निगेटिव होगा, और एक तो पहले निगेटिव फिर पॉजिटिव, तो सिंपली आपने फील किया कि पहले क्या कर रहा था, गिर रहा था, फिर उठ रहा है, तो लोकल मिनिमा इज अ लोकल यहाँ पे मैक्सिमा। तो ये मेथड 1 होता है जिससे कि हम ये पता करते हैं कि एक डिफरेंशिएबल फंक्शन का डेरिवेटिव जब मैंने जीरो किया तो उसको सॉल्व करने पे जो पॉइंट अपन को यहाँ पे कैलकुलेशन से मिले हैं, उन पॉइंट्स पे लोकल मैक्सिमा है कि मिनिमा है, कि नाइदर लोकल मैक्सिमा नॉर मिनिमा, नाइदर लोकल मैक्सिमा और नॉन मिनिमा। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन अपने आप में एक वर्ड है जिसको अभी हम आगे आराम से बताते हैं, लेकिन इस सेट टू बी या तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलो अभी, या अभी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं बोला है तो x इज इक्वल टू a इज सेट टू बी सिंपली नाइदर लोकल मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ना तो हम उसको क्या बोलेंगे, लोकल मैक्सिमा बोलेंगे, ना तो उसको मिनिमा बोलेंगे। ये सिंपली आपका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है, और इसमें अपन को कोई भी सेकंड डेरिवेटिव करने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं कि एक और मेथड यूज करते हैं एज ए थ्योरेटिकली जिसकी हम बात कर रहे हैं, लेकिन
इस प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम उसकी बात नहीं करते, वो तो कॉन्सेप्ट अगर पूछा जाता है एज अ ऑप्शन तो हम अपन बात कर रहे हैं। वो मेथड आपका क्या होता है वो समझे आप। इज अ मेथड टू is called the higher is called the higher derivative test। जैसा कि नाम से वेरी क्लियर है कि उस केस में अपन को उस क्रिटिकल पॉइंट जहां पर वो डिफरेंशिएबल फंक्शन का डेरिवेटिव की वैल्यू 0 है और वो पता करना है कि वो आपका इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है या मिनिमा है, या नाइदर लोकल मैक्सिमा नॉट मिनिमा है। तो उसके लिए आप कैसे समझेंगे, आप ध्यान दें। जैसा कि अगर आप सबसे पहले कंक्लूजन मैं बाद में बता रहा हूं, पहले अगर फील किया जाए हायर डेरिवेटिव टेस्ट कि क्या हो रहा है। अगर उस पॉइंट पे डेरिवेटिव की वैल्यू 0 है तो यही चार पॉसिबिलिटी बराबर ए पर यहां पर ग्राफ के पास होगी। ये आपका किसका ग्राफ है बच्चों, एफ का ग्राफ है। अगर आपके पास इसी के करस्पॉन्डिंग आप फील करो कि एफ डैश एक्स का ग्राफ कैसा होगा नंबर लाइन पे, इस पॉइंट पे स्लोप की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 0 हो गई। इस पॉइंट पे स्लोप की वैल्यू 0, यहाँ पे स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव, यहाँ पे स्लोप की वैल्यू निगेटिव। यानी कि अगर आप पॉइंट वैल्यूज निकालोगे डेरिवेटिव फंक्शन की तो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव आएगी और यहाँ पे कुछ निगेटिव आएगी। वो ग्राफ आपका ऐसे भी जा सकता है और ऐसे भी जा सकता है। दोनों ग्राफ में अंतर क्या है कि जब एक बार स्लोप 0 रख के जा रहा है या तो स्लोप नॉन 0 होगा, लेकिन स्लोप कभी भी निगेटिव नहीं होगा। यहाँ पर ये बात क्लियर है। ये किसका ग्राफ हो गया, एफ डैश एक्स का। अगर ये ग्राफ इसका एफ एक्स का है तो यहाँ पे स्लोप की वैल्यू 0, यहाँ पे स्लोप की वैल्यू 0, यहाँ पे स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव, ऐसे और ऐसे ग्राफ जाएगा। या इसका स्लोप, यहाँ पे स्लोप निगेटिव था, एक सेकंड उल्टा हो गया बच्चे, यहाँ पे स्लोप आपका पॉजिटिव था तो ग्राफ ऐसे या इस, ये दोनों ग्राफ में अंतर बस इतना ही है कि एक बार वो एक्स क्यूब जैसे जा रहा है और एक बार वो इज अ प्योर डिक्रीजिंग जैसे जा रहा है। जब आपका ग्राफ ऐसा है तो इस वाले पॉइंट पे स्लोप की वैल्यू 0, यहाँ पे स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव, तो ऐसे ग्राफ जाएगा, वैल्यू पॉजिटिव देता जाएगा। और यहाँ पे स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव तो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में ग्राफ आपका ऐसा दिखेगा। और जब ये ग्राफ आपका एफ एक्स का है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग एफ डैश एक्स का ग्राफ ऐसे जाएगा यहाँ पर। अंडरस्टैंड सभी को ये बात अच्छे से, एफ डैश एक्स का ग्राफ यहाँ पर ऐसे करके जाएगा, एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस। आई बात समझे सभी को। अब एफ डैश एक्स चूंकि ये है तो यहाँ पे एफ डैश ए की जो वैल्यू होगी, अगर वो बात करो तो एफ डैश ए या तो 0 होगा, एफ डैश ए की तो वैल्यू 0 होगी, ये बात क्लियर है। अगर ये एफ डैश का ग्राफ है तो एफ डबल डैश एक्स का ग्राफ कैसा होगा, ये अगर मैं फील करूं यहाँ पे बच्चे, एफ डबल डैश एक्स का ग्राफ कैसा होगा, यहाँ पे इस कर्व का स्लोप की वैल्यू या तो 0 या तो पॉजिटिव, उसके बाद वैल्यू धीरे धीरे रिलेटिवली बढ़ती चली जाएगी। ये ग्राफ होगा एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसका। यहाँ पर जो ग्राफ होगा एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में वो ऐसे या ऐसे कुछ होगा। यहाँ पर एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो ग्राफ होगा वो फिर से, अगर ये एफ एक्स है जैसे ये एफ एक्स है तो इसका ग्राफ आपका ऐसे या ऐसे जाएगा। ये ग्राफ है अगर एफ एक्स का तो ऑब्वियस है ग्राफ यहाँ पे स्लोप की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। तो स्लोप की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई बच्चे, स्लोप की वैल्यू 0 हो गई। तो ये ग्राफ आपका ऐसे करके जाएगा।
इज डिक्रीजिंग है, तो ये ग्राफ ऐसे, स्लोप की वैल्यू चूंकि 0 है तो ये ग्राफ यहाँ पे नहीं होगा सीधे इसका। ये सभी को समझ में आया यहाँ तक? तो अगर आपसे पूछा जाए कि उस क्रिटिकल पॉइंट पे जहां पे डेरिवेटिव की वैल्यू 0 हो रही थी इस a पर x इज इक्वल टू c पर, तो इस केस में f डबल डैश c की वैल्यू कैसी होगी? c पे या तो वैल्यू 0 होगी या तो ग्रेटर देन 0 होगी। भाई ये तो डबल डेरिवेटिव का ग्राफ है, तो अब इसका स्लोप थोड़ी देखना है, इसकी तो आप क्या देखोगे c के लिए? सिंपली पॉइंट वैल्यू। यहाँ पे आपको f डबल डैश c का वैल्यू कैसा मिलेगा बच्चे? लेसर देन और इक्वल टू 0। यहाँ पर आपको f डबल डैश c का वैल्यू कैसा मिलेगा बच्चे? c पे पॉइंट वैल्यू सिंपली 0। यहाँ पे आपको c पर पॉइंट वैल्यू कैसी मिलेगी? सिंपली 0। ये बात सभी को समझ में यहाँ तक? नाउ फिर उसके बाद अपन f ट्रिपल डैश अगर x की बात यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पर इज 0 पे 0, फिर से ग्राफ ऐसा है। स्लोप की बात करोगे इसके तो फिर से ग्राफ आपका ऐसे करके जाएगा। फिर से अगर आप यहाँ पे बात करते हो तो चाहे जो भी ग्राफ हो, स्लोप की वैल्यू 0, ये ग्राफ आपका ऐसे करके जाएगा। यहाँ पे आपके स्लोप की वैल्यू, पॉइंट वैल्यू 0, स्लोप की वैल्यू आपको यहाँ पर कैसी मिलेगी बच्चे? यहाँ पे 0, यहाँ पे पॉजिटिव, या इधर कुछ भी हो सकती थी स्लोप की वैल्यू। तो यहाँ पे जो ग्राफ होगा वो आपका कुछ पॉजिटिव स्लोप रखते हुए ऐसे ग्राफ बनेगा बच्चे मेरे। इस केस में जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? इज निगेटिव स्लोप रखेगा यहाँ पे, तो निगेटिव स्लोप रखेगा तो ऐसे ग्राफ जाएगा। यानी कि इस केस में f ट्रिपल डैश c की वैल्यू, f ट्रिपल डैश c की वैल्यू हम नहीं बोल सकते कि यहाँ पे 0 आएगा कि पॉजिटिव आएगा, क्योंकि इज स्लोप यहाँ पर इस कर्वेचर का स्लोप नहीं बोल सकते। तो f ट्रिपल डैश c का जो वैल्यू है वो आपको इस केस में पर्टिकुलरली आप क्या देख रहे हो? एकदम अच्छे से पॉइंट वैल्यू देख रहे हो। तो यहाँ पे पॉइंट वैल्यू आपको कितनी मिलेगी बच्चे? पॉइंट वैल्यू इसकी सिंपली f डबल डैश x का ये ग्राफ था। हर पॉइंट पे स्लोप देख रहे हो, स्लोप पॉजिटिव पॉजिटिव, और यहाँ पे 0, इस तरह से ग्राफ गया, एकदम सही है। यहाँ पर ये ग्राफ इस तरीके से गया। यहाँ पे स्लोप आप इस ग्राफ का नहीं बोल सकते कि 0 होगा कि क्या होगा, तो ये ग्राफ इसका और पैटर्न बनेगा। ये कंक्लूजन ऐसे होगा, क्योंकि यहाँ पे स्लोप की वैल्यू हम नहीं बोल सकते कि पॉजिटिव 0 है कि निगेटिव है, सिंपल कर्वेचर को देखकर। पॉइंट वैल्यू जरूर बोल सकते थे क्योंकि ये एक्स एक्सिस है। तो यहाँ पे आपको f ट्रिपल डैश c की वैल्यू कैसी मिलेगी? 0। यहाँ पे आपको f ट्रिपल डैश c की वैल्यू कितनी मिलेगी? 0। यहाँ पे आपको f ट्रिपल डैश c की वैल्यू कितनी मिलेगी? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ पे आपको f ट्रिपल डैश c का जो वैल्यू है वो सिंपली लेसर देन और इक्वल टू 0 मिलेगी। तो ये आपका हायर डेरिवेटिव टेस्ट का एक आप फील करें सबसे पहले। तो यहाँ पर आपने क्या किया? यहाँ पे आपने क्या किया बच्चे कि एक फंक्शन दे रखा था सिंपली fx। तो सबसे पहले आपने उस फंक्शन को सिंपली fx का 4 पॉसिबिलिटीज थी, क्योंकि वहां पे डेरिवेटिव आपका 0 था, f डैश s ये। तो गिवन फंक्शन f ऑफ x था, लेट x is equal to c is a point where f dash c is equal to the 0, where f dash c की वैल्यू क्या है? 0 है। तो ये पता करना था कि वो c आपका पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा कि मिनिमा। अगर मेरा कहना है कि डबल डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव, इन चारों में केवल डबल डेरिवेटिव एक ही केस में पॉजिटिव आ रहा है जब आपका लोकल मिनिमा है। डबल डेरिवेटिव निगेटिव कब आ रहा है? जब लोकल मैक्सिमा है। डबल डेरिवेटिव 0 तो चारों केस पॉसिबल रखेगा।
तो यानी कि एफ डैश सी, तो इफ एफ डबल डैश सी इज, सपोज आपका पॉजिटिव है, तो आप कंक्लूजन करोगे कि x इज इक्वल टू सी इज, x इज इक्वल टू सी इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। यहां पे अगर f डबल डैश सी आपका निगेटिव है, तो x इज इक्वल टू सी इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। जब आपका यहां पे f डबल डैश सी की जो वैल्यू है वो सिंपली 0 है, जैसा कि आप f ट्रिपल डैश चालू केस में, तो आप अभी कंक्लूड नहीं करोगे। आपको यही शायद आइडिया है कि f डबल डैश सी 0 है तो पॉइंट ऑफ नाइदर लोकल मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ये गलत कॉन्सेप्ट होगा। अगर डबल डेरिवेटिव 0 है तो इसीलिए इसका नाम हायर डेरिवेटिव टेस्ट है। तब उस केस में आप यहां पर क्या निकालते हो, सिंपली थर्ड डेरिवेटिव, नेक्स्ट डेरिवेटिव निकालते हो। तो आप देखो कि अगर ट्रिपल डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव या निगेटिव यानी कि नॉन जीरो है, तब तो पक्का नाइदर लोकल मैक्सिमा नॉर मिनिमा होगा। तो इफ डबल डेरिवेटिव इज 0, तो एफ ट्रिपल डैश अगर आपका नॉन जीरो है, आपका नॉन जीरो है, देन x इज इक्वल टू c इज पॉइंट ऑफ नाइदर लोकल मैक्सिमा नॉर मिनिमा। और जब यहां पर आपका f ट्रिपल डैश x यानी कि f ट्रिपल डैश c अगर 0 है, तो उस केस में आपका ये जो चार्ट है वो वापस से, क्योंकि f ट्रिपल डैश 0 चालू केस में हो सकता है, तो ये चार्ट सिंपली कंटिन्यू कर देगा फिर से इसी को। मतलब थर्ड डेरिवेटिव के बाद फिर से आपको क्या निकालना पड़ेगा, वहां पे सिंपली फोर्थ डेरिवेटिव निकालना होगा। फोर्थ डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो लोकल मिनिमा, निगेटिव है तो मैक्सिमा, 0 है तो फिर फिफ्थ डेरिवेटिव के पास जाना पड़ेगा, एंड सो ऑन। ये साइकिल इसी तरीके से सिंपली चलती रहेगी।